हेलो दोस्तों, वेलकम टू वुमेन्स हेल्थ। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो या फिर बात करने वाले हैं अपना जो भी प्रेगनेंसी टाइम होता है उसके जो कितने मतलब उसमें कितने ट्राइमेस्टर होते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि फर्स्ट तिमाही, सेकंड तिमाही ऐसे सुनते हैं, तो किस चीज़ में कितने टाइम होता है, कितने डेज होते हैं, वो मैं आपको इसमें डिटेल में बताने वाली हूँ कि क्या क्या होता है ट्राइमेस्टर। दोस्तों, एक महिला में जो बच्चे पैदा करने की एज होती है यानी कि रिप्रोडक्टिव एज जिसको हम बोलते हैं वो होती है, वो स्टार्ट होती है एक्चुअली मेनार्च से और ख़त्म होती है मेनोपॉज से। मेनार्च यानी कि जब आपके मेंसेस स्टार्ट होते हैं, मेनोपॉज यानी कि जब आपके मेंसेस ख़त्म हो जाते हैं। एक एज आने के बाद आपके मेंसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के वो आना बंद हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं मेनोपॉज। नेचुरली वो बंद हो जाते हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि जो आपकी एज होती है 13 से 45 ईयर्स बीच की जो एज होती है वो आपकी रिप्रोडक्टिव एज मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, जिस बीच आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, यानी कि आपकी रिप्रोडक्टिव एज। अब इसमें कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि प्रेगनेंसी तो हमने सुना है 10 साल की एज में भी हो जाती है इससे। तो दोस्तों, 12 साल से कम की एज में प्रेग्नेंट होना या फिर 50 साल से ऊपर की एज में प्रेग्नेंट होना ये एक रेयर होती है, मतलब रेयर केसेस होते हैं जिसमें 50 साल से ज़्यादा की महिला या फिर 12 साल से कम की कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, तो ये एक रेयर केसेस होते हैं। नॉर्मली जो कंसीडर किया गया है 13 से 45 ईयर की नॉर्मल रेंज होती है रिप्रोडक्टिव एज। सुन के हैरान रह जाओगे, जी हाँ दोस्तों, जो मैं आपको बताने वाली सुन के हैरान रह जाओगे कि सबसे कम एज की और सबसे ज्यादा एज की जो डिलीवरी हुई है, सबसे कम एज और सबसे ज्यादा एज की जो लेडीज की डिलीवरी हुई है सिजेरियन सेक्शन से, वो एज सुन के आप शॉक हो जाओगे, मतलब सच में शॉक हो जाओगे। मैं बताती हूँ, लीना मेडिना आयुर्विज्ञान के इतिहास में दर्ज की गई सबसे कम उम्र में बनने वाली माँ है। जी हाँ दोस्तों, लीना मेडिना अपनी 5 साल 7 महीने और 21 दिन की एज में उन्होंने एक बेबी बॉय को जन्म दिया था बाय सिजेरियन डिलीवरी। जी हाँ दोस्तों, सिजेरियन हुआ था, सिजेरियन के थ्रू उन्होंने बेबी बॉय को जन्म दिया था। ये बहुत ही शॉकिंग है मेरे लिए और शायद आपके लिए भी। सेकंड है सबसे ओल्डेस्ट एज वाली जो लेडी है, उनका नाम तो मैंने इतना सर्च भी नहीं किया, तो आप सर्च कर सकते हैं। सबसे जो ओल्डेस्ट लेडी थी यानी कि सबसे ज़्यादा एज की जो महिला माँ बनी है वो है 57 ईयर्स ओल्ड। 57 ईयर्स ओल्ड की एज में भी मतलब लेडीज माँ बन सकती हैं। ऐसा रेयर केसेस होता है, जो कि एक हायर लिमिट है वो 57 ईयर की एज की। जो हमारा मतलब माँ बन पॉइंट था वो था कि ट्राइमेस्टर के बारे में बात करनी है। ट्राइमेस्टर हमारी जो प्रेगनेंसी होती है पूरे 9 मंथ की होती है, ये सबको पता होता है। 9 मंथ यानी कि कितने वीक बनते हैं दोस्तों? हमारी जो 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है उसे 3 ट्राइमेस्टर में कंसीडर किया गया है, यानी कि कैलकुलेट किया गया है, काउंट किया गया है, क्योंकि उसमें अलग-अलग स्टेजेस क्या होती हैं, चेंजेस होते रहते हैं, अलग-अलग स्टेजेस में अलग-अलग चेंजेस होते रहते हैं। इसी तरीके से हमारा जो प्रेगनेंसी है वो 3 ट्राइमेस्टर में यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया गया है। जो पहला ट्राइमेस्टर होता है, यानी कि पहली जो उसको हिंदी में तिमाही बोलते हैं, पहली जो तिमाही होती है वो 3 महीने की होती है, यानी कि पहले जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 महीने होते हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। उसके बाद जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है वो हमारा 4th मंथ में स्टार्ट होता है। 4th मंथ का जो हमारा ट्राइमेस्टर होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है 4th मंथ से। इसमें 4 महीने कंसीडर किए जाते हैं, 4th, 5th, 6th, 7th, इनके 7 महीने तक हमारा जो सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो चलता रहता है। उसके बाद जो हमारा लास्ट में मंथ बचता है, वैसे तो अगर 9 मंथ के हिसाब से कंसीडर किया जाए तो हमारा 2 महीने बचते हैं लास्ट के, जो भी तिमाही होती है, सॉरी लास्ट का जो ट्राइमेस्टर होता है, हमारा जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसमें सिर्फ हमारे 2 महीने बचते हैं। लेकिन जैसे कि प्रेगनेंसी क्या होता है, किसी के 10 मंथ भी 9 मंथ कंप्लीट होके तो 10 मंथ भी स्टार्ट हो जाता है, तो उस तरीके से हमारे 37 से 40 वीक को कंसीडर किया गया, यानी कि नॉर्मली जो 37 वीक में हमारे 9 मंथ कंप्लीट होते हैं, बट 37 वीक से 40 वीक तक प्रेगनेंसी कंटिन्यू रह सकती है और रहती भी है, ये नॉर्मल है। तो इसीलिए जो लास्ट के 3 महीने होते हैं उसको थर्ड ट्राइमेस्टर कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि कईयों की 9 मंथ स्टार्ट होते ही डिलीवरी हो जाती है और कईयों का 9 मंथ पूरा कंप्लीट होने के बाद जो 10th मंथ होता है वो भी स्टार्ट हो जाता है, उसमें भी वीक या फिर 10 डेज समथिंग निकल जाते हैं, तो उसके बाद उसकी सिजेरियन या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो पाती है। तो इसी तरीके से जो हमारे थर्ड 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट में हमारे 3 मंथ होते हैं, सेकंड में हमारे 4 मंथ होते हैं और थर्ड में हमारे होते हैं 2 या फिर 3 मंथ। एंड जो भी इसको मैं आपको वीक के हिसाब से बताऊंगी जरा। जो हमारा पहला ट्राइमेस्टर होता है, पहला ट्राइमेस्टर हमारा 12 वीक्स का होता है, 0 to 12 वीक्स का होता है। एंड जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है हमारा, सेकंड ट्राइमेस्टर होता है हमारा 13 से 28 वीक का। जी हाँ दोस्तों, 13 से 28 वीक का हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर होता है। एंड जो हमारा
थर्ड ट्राइमेस्टर होता है वो हमारा होता है 29 से 40 वीक का। जी हाँ दोस्तों, 29 से 40 वीक का हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, उसके बाद डिलीवरी होती है। तो ये है हमारा ट्राइमेस्टर, यानी कि 3 तिमाहियाँ, जिनको हम 3 तिमाहियाँ भी बोलते हैं, जो नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। और अलग अलग चेंजेस होते रहते हैं, वो भी मैं आपको बताती रहूँगी। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स।